हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। तो आज हम अपनी एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं मेरे भाई, और ये वाली सीरीज़ है हमारी ईडीएम्स की, ठीक है ना। और ये वाले जो ईडीएम्स हैं एकदम लेटेस्ट ईडीएम जो भी एग्जाम में हाल फिलहाल पूछे गए हैं 2018 से लेकर अभी तक एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जो भी लेटेस्ट ईडीएम के क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई, 400 से ज़्यादा वर्ड हैं लगभग। तो ये सभी ईडीएम हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। आज हमारी पहली क्लास है, तो हर एक क्लास में आपको रोज़ाना आपको 30 वर्ड जो है मिलेंगे देखने को, ठीक है ना। 30 ईडीएम जो है रोज़ाना देखने को मिलेंगे, और एकदम शानदार और लेटेस्ट वर्ड है क्योंकि लेट एग्जाम में आए हुए हैं, तो बढ़िया ही वर्ड है मेरे भाई। और साथ के साथ देखो क्वेश्चन अटैम्प्ट भी करना है आपको, जो भी नया ईडीएम मिले मेरे भाई नोट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कॉपी और पेन हमेशा की तरह साथ में रखोगे। और शुरुआत करते हैं जो है फटाफट से पहले ईडीएम से। बताओ बोल के मेरे भाई, पहला ईडीएम क्या लिखा हुआ है, फटाफट से बोल के बताना है आपको। लिखा है पहला ईडीएम, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। देखो मीनिंग जान लो फटाफट से इस ईडीएम का। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है मेरे भाई फिजूल खर्ची में पैसे जो है बर्बाद करना। इसका मीनिंग क्या होता है, टू वेस्ट मनी यूजलेसली। क्या होता है मीनिंग, वेस्ट मनी यूजलेसली, मतलब फालतू में व्यर्थ में पैसे बर्बाद करना। 2 रुपये की चीज़ मेरे भाई 20 रुपये में खरीद के लाओगे तो क्या करोगे, इसको बर्बाद कर रहे हो फालतू में पैसे। तो वही इसका मीनिंग होता है। आंसर तक आपको पहुंचना है ऑप्शन के हिसाब से मेरे भाई। तो देखो पहला ही आंसर आपको दिख जाएगा, एकदम सही आंसर पहला ही जाएगा। क्या लिखा है, यूज रेकलेसली, किसी भी चीज़ को फिजूल खर्ची में बर्बाद करना, लापरवाही से बर्बाद करना। तो वही आंसर होता है इसका मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होगे। आगे बढ़ जाओ, सेकंड क्वेश्चन पे आओ, फटाफट से बताओ बोल के। ईडीएम क्या लिखा हुआ आपके सामने, ईडीएम लिखा है एट डैगर्स ड्रॉन। देखो फटाफट से आसानी से देखो, ये वाला ईडीएम एकदम आसानी से याद होगा। डैगर माने जानते हो खंजर होता है, ड्रॉ माने जानते हो मेरे भाई खींचना होता है। तो खंजर को अगर खींचोगे मेरे भाई तो लड़ाई वाली स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी बोलोगे। तो बिल्कुल बस यही मीनिंग होता है इसका। खंजर खींचना मतलब लड़ाई मोल लेना या लड़ाई वाली स्थिति उत्पन्न कर देना। तो आंसर के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से पहुंचना है आंसर तक मेरे भाई। तो पहला हो नहीं सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता मेरे भाई, फ्रेंडली तो कैसे भी नहीं हो सकता। देखो डी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, लड़ाई मोल लेना। ये तो लिखा है बिटरली होस्टाइल, मतलब बहुत बुरी तरह से लड़ाकू वाली स्थिति में पहुंच जाना, ठीक है। होस्टाइल का मतलब जानते हो लड़ाकू होता है। अगले क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई, 3 नंबर ईडीएम क्या लिखा है फटाफट से बोल के बताना है आपको। और ये वाले ईडीएम सभी साथ के साथ अटेम्प्ट भी करने हैं, ठीक है ना दोस्त। तो पहला अगला बताओ मेरे भाई, ईडीएम लिखा हुआ है गेट आउट ऑफ द हैंड। देखो गेट मीनिंग ईडीएम का यहीं से निकलेगा, हमेशा ध्यान रखना आपको। गेट आउट ऑफ द हैंड, कोई भी चीज़ हाथ से निकल गई, सोचो आउट ऑफ द हैंड का मतलब क्या है, हाथ से निकलना। तो कोई भी चीज़ अगर हाथ से निकल गई मेरे भाई, इसका मतलब कंट्रोल से निकल गई वो चीज़, बस यही आंसर इसका होता है। हाथ से निकलना मतलब कंट्रोल से निकलना, हाथ से निकलना मतलब मेरे भाई कंट्रोल से निकलना। तो आंसर तक अपने आप पहुंच जाओगे। पहला ही आंसर दिख रहा होगा आपको, टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल। कोई भी चीज़ हाथ से निकल रही है इसका मतलब कंट्रोल से बाहर है वो। तो आंसर जाएगा पहला ऑप्शन, एकदम सही आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ईडीएम नंबर 4 क्या लिखा है आपके सामने, फटाफट से बोलना है और साथ के साथ अटेम्प्ट भी करना है। तो ईडीएम लिखा है कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। देखो एकदम आसानी से याद होगा ये वाला भी। कॉस्ट माने जानते हो कीमत होना, अब कितनी कीमत लग जाए उसकी। आर्म, आर्म माने जानते हो भुजा, एंड ए लेग, मतलब इतनी कीमत किसी चीज़ की लग गई भाई साहब कि उसकी आर्म भी चली गई और लेग भी चली गई। और किसी आदमी की आर्म और लेग दोनों जा रही है, इसका मतलब कैसी होगी वो वाली चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी होगी, तभी तो उसकी टांग और जो है हाथ दोनों चले गए मेरे भाई। तो बिल्कुल आंसर के हिसाब से पहुंचना है, ऑप्शन के हिसाब से। तो फटाफट से पहुंचना है आपको। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी पड़े तो उसको बोलते हैं कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। तो ऑप्शन देखना है, पहला दूसरा तीसरा कैसे भी नहीं हो सकते। आंसर जाएगा डी ऑप्शन दिख रहा होगा मेरे भाई, आसानी से पहुंच जाओगे। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी चीज़ होना, तभी तो हाथ और पैर दोनों चले जाएंगे मेरे भाई उसके चक्कर में। बिल्कुल समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5, ईडीएम नंबर 5 पे आओ, फटाफट से बोलना है। ईडीएम क्या लिखा है आपके सामने, बता के बोल के बताओ मेरे भाई। ईडीएम लिखा है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शन माने जानते हो काम, स्पीक माने बोलते हैं, लाउडर माने तेजी से, ज़्यादा तेजी से, देन वर्ड शब्दों की तुलना में जो काम आदमी करता है वो ज़्यादा तेजी से बोलते हैं। तो समझ गए होगे मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है वो ये बोलना चाह रहा है जो आप कम काम कर रहे हो वो ज़्यादा जो है बोलता है, बजाय किसके, केवल शब्दों से जो बोल रहे हो बात, ठीक है ना। तो बस आंसर के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है मेरे भाई। तो देखो पहला आंसर कैसे भी नहीं हो सकता। दूसरा वाला पढ़ो, वाट डू यू। देखो दूसरा वाला एकदम आंसर सही है मेरे भाई। क्यों सही है, वाट यू डू इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन वाट यू से, मतलब तुम जो कहते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो तुम करते हो। तो वही तो इसका मीनिंग निकल रहा है, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल सही आंसर नंबर बी, आसानी से समझ गए होगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6, ईडीएम नंबर 6 पे आ जाओ साथ के साथ, और फुर्ती में करेंगे एकदम से। ईडीएम लिखा है आपके सामने, पुल समबडीज लेग, ठीक है। पुल समवन लेग या समबडीज, कभी कभार समबडीज भी लिख देगा यहाँ पे। पुल समबडीज लेग, इसका मीनिंग जान लो मेरे भाई। इसका मतलब होता है किसी की टांग खींच, हिंदी में इसको बोलते हैं किसी की टांग खींचना। तो किसी की टांग खींच रहे हो इसका मतलब क्या है, उसको मतलब जोक मारना, उस पर जोक मार रहे हो मेरे भाई, हंसी मजाक कर रहे हो। तो यही मीनिंग होता है इसका, किसी की टांग खींचना मतलब जोक करना। तो ऑप्शन के हिसाब से ढूंढना है आपको, ऑप्शन आसानी से मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा मेरे भाई, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है, जोक विद समवन। टांग खींचना मतलब जोक मारना। अगले क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई, ईडीएम नंबर 7 लिखा हुआ है आपके सामने। क्या लिखा है, गिव संबंध कोल्ड शोल्डर, किसी को ठंडा कंधा देना। शोल्डर माने जानते हो, कोल्ड माने भी जानते हो मेरे भाई। तो ठंडा कंधा देना, इसका मतलब मीनिंग याद याद रख लो मेरे भाई, आगे भी आ चुका है ये, पहले भी आ चुका है कई बार ईडीएम, ठीक है ना। इसका मतलब होता है इग्नोर करना किसी को, ठीक है ना। क्या करना, इसको इग्नोर करना है, नेग्लेक्ट करना किसी को, तो उसको बोलते हैं किसी को ठंडा कंधा देना। तो आंसर आसानी से मिल जाएगा आपको। पहले ही आंसर एकदम सही है, इग्नोर समवन, यही आंसर होता है इसका। ये इग्नोर की जगह अगली बार क्या लिख देगा मेरा भाई, निगलेक्ट भी लिख सकता है, तो कुछ भी लिख सकता है, दोनों मीनिंग आपको पता है, आसानी से पहुंच जाओगे आंसर तक। क्वेश्चन नंबर 8 पे, ईडीएम नंबर 8 पे आओ मेरे भाई। ईडीएम क्या लिखा है 8 नंबर में, फटाफट से बोल के बताओ। ईडीएम लिखा हुआ है पुल योर सेल्फ टुगेदर। देखो एकदम शानदार ईडीएम है ये वाला।
पुल माने जानते हो, पुल माने होता है खींचना, योर सेल्फ मतलब स्वयं को, और टुगेदर मतलब एक साथ, मतलब ये कहना चाह रहा है अपने आप को जो है इकट्ठा कर लेना। मतलब भाई साहब बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच गए और अपने आप को किसी तरह से संभालने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने आप को इकट्ठा करना। तो अपने आप को इकट्ठा कब करेगा आदमी, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होगा, ठीक है ना। तो अपने आप को इकट्ठा करना इसका मतलब होता है अपने आप को किसी तरह से सांत्वना देना, तो ये मीनिंग होता है इसका हिंदी का। तो सांत्वना देना या शांत करना ये मीनिंग निकलेगा इसका। आंसर पहुंचना है आपको ऑप्शन के हिसाब से, तो स्लीप तो हो नहीं सकता मेरे भाई। देखो ये बी ऑप्शन लिखा है, एकदम सही आंसर ये जाएगा। काम डाउन का मतलब होता है एकदम शांत हो जाना, और ये इसका मीनिंग भी निकलेगा पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपने आप को इकट्ठा करना, मतलब अपने आप को शांत करना, सांत्वना देना, ठीक है ना। बी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से पहुंचना है। और ईडीएम का मीनिंग तो फिक्स होता ही है मेरे भाई, ठीक है ना। नंबर 9 ईडीएम पे आओ, क्या लिखा है आपके सामने, फटाफट से बोल के बताना। मीनिंग लिखा है ईडीएम का काउच पटेटो, देखो एकदम आसानी से याद होगा ये वाला। क्यों होगा याद मेरे भाई, काउच माने जानते हो सोफा होता है, पटेटो माने जानते हो आलू। तो सोफे पे सोचो अगर आलू डाल दिया जाए तो आलू जैसा डाल दोगे वैसा ही पड़ा रहेगा, क्योंकि आलू भाई खुद तो हिलेगा नहीं। तो सोफे पे पड़ा हुआ आलू, इसका मीनिंग ये निकलता है मेरे भाई, ऐसा आदमी जो बहुत लेजी टाइप का हो, ठीक है ना। इसका मीनिंग जान लो, इस वाली ईडीएम का मीनिंग होता है काउच पोटैटो, ऐसा आदमी जो मतलब आलू की तरह से पड़ा रहे एक जगह पे, जहाँ पे बैठा है वहाँ पे बैठा हुआ है लगातार, या फिर जहाँ पे लेटा है वहाँ पे लेटा हुआ है और लगातार जो है बैठ के टीवी देख रहा है, तो उसको बोला जाता है काउच पोटैटो। तो बस लेटा लेटा या बैठा बैठा लगातार टीवी देखता रहे, हिले डुले बिल्कुल भी ना मेरे भाई, तो यही मीनिंग होता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है आंसर तक, तो ये कैसे भी नहीं हो सकता मेरे भाई। देखो बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है, पर्सन हु वॉचेज टू मच टेलीविजन, ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा टीवी वगैरह देखता है, ठीक है ना, हर समय टीवी से चिपका हुआ बैठा रहता है सोफे पे, तो उसको बोलते हैं काउच पोटैटो। समझ गए होगे मेरे भाई, बिल्कुल समझ पाओगे। अगले अगले ईडीएम पे आओ मेरे भाई। 10 नंबर ईडीएम क्या लिखा है आपके सामने, ईडीएम लिखा हुआ है लीड समवन बाई द नोज़। लीड माने जानते हो लीड करना किसी को, और बाई द नोज़ नाक के जरिए, मतलब समझ रहे हो इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है नाक के जरिए किसी को जो है इशारों पे नचाना, ठीक है ना, नाक के इशारों पे नचाना किसी को, ये बोल रहा है लीड करना। किससे लीड करना मेरे भाई, ना। अब सोचो मेरे भाई, नाक से अगर लीड कर रहे हो किसी को, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, अगर नाक से लीड कर रहे हो किसी को, इसका मतलब उसको क्या कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो। तो आंसर जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम सही। लीड समवन बाय द नोज का मतलब होता है नाक से अगर किसी को नचा रहे हो मेरे भाई, इसका मतलब उसको डोमिनेट कर रहे हो, ठीक है ना, अपने इशारों पे नचा रहे हो उसको। तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही। 10 ईडीएम निपटा लिया हमने। अगले अगले क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई। 11 नंबर ईडीएम फटाफट से बताओ, बोल के क्या लिखा है आपके सामने। ईडीएम लिखा हुआ बटरफ्लाइज इन द स्टमक। स्टमक माने जानते हो, बटरफ्लाइज का मतलब भी जानते हो। बटरफ्लाई मतलब तितलियाँ, और कहाँ पे तितलियाँ मेरे भाई, पेट में। तो पेट में तितलियाँ कब होती हैं मेरे भाई, जब आदमी बहुत ज़्यादा कैसा हो, जब मेरे भाई आदमी कैसा हो, बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, तो पेट में तितलियाँ घूमने लगती हैं, ठीक है ना। देखा होगा आदमी जब बहुत ज़्यादा नर्वस हो तो भाई साहब इधर से उधर चक्कर काटने लगता है, मतलब बटरफ्लाई हो जाती है उसके स्टमक में। तो यही इसका मीनिंग भी होता है मेरे भाई। आंसर आपको आसानी से दिख रहा होगा, कौन सा, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है, बीइंग नर्वस, नर्वस हो जाना, बटरफ्लाइज द स्टमक। अगले ईडीएम पे आओ मेरे भाई। देखो एकदम आसान ईडीएम है, क्यों आसान, आसानी से याद होगा मेरे भाई, क्यों नहीं होगा याद। देखो ईडीएम लिखा है आपके सामने, आउट ऑफ द बोट्स। बोट्स माने जान लो, बोट्स का मतलब होता है जंगल, आउट माने जानते ही हो, तो जंगल से बाहर होना। अगर जंगल से बाहर आ गए मेरे भाई, इसका मतलब किससे बाहर आ गए, सोचो, जंगल है मुसीबत की जड़, खतरे वाली स्थिति, तो जंगल से बाहर आना यानी कि डेंजर से बाहर आ जाना, खतरे से बाहर आ जाना। तो बस ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है आपको। तो नो लॉन्गर इन ट्रबल, देखो पहला ही ऑप्शन एकदम सही आंसर जा रहा है। नो लॉन्गर का मतलब और ज़्यादा लंबे समय तक ट्रबल में ना होना है, तो यही आंसर पहला सही है। या फिर कभी कभार ये इसी वाले का दूसरा मीनिंग लिख देगा, आउट ऑफ डेंजर। आउट ऑफ बोट्स का मतलब क्या लिख देगा कभी कभार, आउट ऑफ डेंजर, या फिर ये लिख दो। तो आंसर एकदम पहला वाला एकदम सही है, जंगल से बाहर मतलब खतरे से बाहर। अगले ईडीएम पे आओ मेरे भाई। 13 नंबर ईडीएम क्या लिखा है आपके सामने, फटाफट से बोल के बताना है। लॉक स्टॉक एंड बैरल, देखो ये एकदम आसान ईडीएम है और इसको एकदम रट्टा मान लो मेरे भाई, क्योंकि इसका मीनिंग होता है कंप्लीटली। क्या होता है दोस्त, कंप्लीटली, कोई भी चीज़ जो पूरी तरह से हो जाए उसको बोलते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो बस आंसर आपको दिख रहा होगा कंप्लीटली, डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई। 14 नंबर ईडीएम लिखा क्या है आपके सामने, फटाफट से बोल के बताओ। इन द पिंक, इन द पिंक का मतलब होता है इन गुड हेल्थ, इन गुड हेल्थ, यही मीनिंग होता है इसका मेरे भाई, और ऑप्शन में दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है ना। इन द पिंक का मतलब होता है अच्छे स्वास्थ्य में होना, तो आंसर जाएगा एकदम डी ऑप्शन एकदम सही आंसर। अगले ईडीएम पे आओ। 15 नंबर ईडीएम एकदम आसान ईडीएम है ये वाला, क्योंकि ये मीनिंग ये होता है टेंटर हुक्स। देखो वर्ड लिखा है टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स का मीनिंग जान लो मेरे भाई। टेंटर हुक्स का मतलब होता है वरी, वरी माने जानते होगे अच्छे से, इसका मतलब होता है चिंता, परेशानी, मुसीबत, ठीक है ना। आंसर देना ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन बताओ मेरे भाई कौन सा होगा, चिंता वाला, टेंशन वाला। अनहैप्पी तो हो नहीं सकता, एंग्री हो नहीं सकता, हैप्पी हो नहीं सकता मेरे भाई। ये देखो एंग्सियस या बड़ी बात एक ही होती है, चिंतित होना, परेशान होना, ठीक है ना। आंसर जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही। 16 नंबर ईडीएम पे आओ मेरे भाई। ईडीएम क्या लिखा है, देखो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है मेरे भाई, तो साथ के साथ अटैम्प्ट भी करने हैं, और जो है और जो भी नया मिले मेरे भाई नोट करना है, ठीक है ना। तो 16 नंबर ईडीएम लिखा है आपके सामने, लैंड एंड ईयर। लैंड माने जानते हो उधार देना होता है, और ईयर माने कान को, अपने कान को उधार दे देना, मतलब समझ पा रहे हो दोस्त, बिल्कुल समझ जाओगे। अपने कान को अगर किसी को उधार दे रहे हो, इसका मतलब उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनने लग रहे हो, ठीक है ना। अपने कान को उधार दे रहे हो, इसका मतलब उसकी बातों को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुन पा रहे हो। तो बस यही मीनिंग, बस यहीं से मीनिंग निकलेगा मेरे भाई। तो इसका मतलब होता है पे अटेंशन, किसी की बात को जो है पूरी अटेंशन देना, ठीक है ना, उसको ध्यान से सुनना, तभी तो अपना कान उधार दे दिया मेरे भाई। तो आंसर जाएगा पहला ऑप्शन एकदम सही। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होगे मेरे भाई, और क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक हमेशा करना, ठीक है ना।
लायक नहीं करोगे मेरे भाई तो हमें पता कैसे चलेगा जो हम काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पाओ, ईडीएम नंबर 17 क्या लिखा है आपके सामने, ईडीएम लिखा होगा ये वाला, देखो सेंटेंस की फॉर्म में दे रखा है ईडीएम, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ईडीएम लिखा है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट माने जानते हो झटका लगना, और फ्रॉम द ब्लू, ब्लू मतलब जानते हो नीले। अब ये वाला जो मीनिंग यूज होता है मेरे भाई, नीले आसमान से झटका, मतलब एकदम से जो है झटका लग जाए आदमी को। तो झटका लगना इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ ऐसी जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसकी कोई उम्मीद ना हो, भाई झटका लगेगा तो क्या उम्मीद होगी उसको पहले से झटका लगने वाला है। तो बस यही आंसर भी होता है इसका, अनएक्सपेक्टेड, कोई भी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड तौर पे होती है उसको बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो ऑप्शन में दिख रहा होगा अनएक्सपेक्टेड कहाँ पे लिखा है मेरे भाई, बी ऑप्शन में दिख रहा है, एकदम आंसर सही है। क्या लिखा है बी ऑप्शन, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, तो आंसर जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई, ईडीएम क्या लिखा है फटाफट से बोल के बताओ, ईडीएम लिखा हो किक अप ए रो, देखो ये ईडीएम याद रखना मेरे भाई, किक अप ए रो, देखो इसका मीनिंग क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं भीड़ इकट्ठी, रो माने जानते हो वैसे कतार होती है, रो का मतलब क्या होता है मेरे भाई कतार, तो कतार बना लेना यानी भीड़ इकट्ठी कर देना, इसका मीनिंग हिंदी मीनिंग ध्यान रखो, इसी वाले ईडीएम का मीनिंग हिंदी मीनिंग क्या होता है, भीड़ इकट्ठी कर देना। सोचो अगर भीड़ इकट्ठी कर दिया इसका मतलब हंगामा खड़ा कर दिया, तो बस हंगामा खड़ा करना इसका हिंदी मीनिंग होता है। अब ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, हंगामा खड़ा करना किसका मतलब है, आंसर तक पहुंचोगे अपने आप, ये वाला हो ही नहीं सकता, सौरों की बात चल रही है, ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब वेट करना, लगा लाइन में लग के वेट करना है, तो ये भी नहीं हो सकता, जबकि इसका मतलब क्या है हंगामा खड़ा करना, गार्ड वाला तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई। देखो डी ऑप्शन एकदम आंसर सही है, फर्स्ट एफ यू डबल एस फर्स्ट का मतलब भी होता है हंगामा खड़ा करना, तो यही आंसर इसका था भाई, भीड़ इकट्ठी करना, हंगामा खड़ा करना, डी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा, बढ़िया ईडम था मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे आओ, 19 नंबर क्वेश्चन में ईडीएम आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा मेरे भाई, क्या लिखा, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ मतलब समझ पा रहे हो दोस्त, लिविंग माने जानते हो जीना, कहाँ से जी रहे हो, हैंड टू माउथ मतलब हाथ से लेके मुंह तक, केवल केवल इतनी ज़िंदगी चल रही है, हाथ से लेके मुंह तक ज़िंदगी चल रही है, इसका मतलब समझ पा रहे हो दोस्त, इसका मतलब होता है टू हैव जस्ट एनफ टू सर्वाइव, इसका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, नोट कर लेना, टू हैव जस्ट एनफ टू सर्वाइव मतलब समझ पा रहे हो दोस्त, बिल्कुल समझ जाओगे, सर्वाइव करने के लिए केवल उतनी ही मात्रा में चीज़ हो ना जितने की ज़रूरत है, ये मीनिंग होता है इसका, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, तभी तो हैंड टू माउथ जी रहा है केवल। तो बस ऑप्शन के हिसाब से जाना है मेरे भाई आंसर तक। तो देखो पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़ो मेरे भाई, देखो पहला ही आंसर एकदम सही हो जाएगा, कंज्यूमिंग डेली वाट लिटिल इज अर्न, देखो एकदम आंसर सही है कि नहीं, हर बार वही नहीं लिख के देखा, बस सेंटेंस चेंज किया थोड़ा सा, कंज्यूमिंग मतलब कंज्यूम करना, डेली डेली मतलब रोजाना, वाट लिटिल देखो ये वाला वर्ड पकड़ो, जो कुछ थोड़ा कमा पा रहे हैं उसी को जो है डेली कंज्यूम कर देना, तो ये तो मीनिंग था हैंड टू माउथ जीने वाली स्थिति, मतलब हाथ से लेके मुंह तक चल रहा है, मतलब किसी तरह से गुजारा करना। 20 नंबर ईडीएम पे आओ मेरे भाई, और 20 नंबर ईडीएम आपके सामने दिख रहा होगा, क्या लिखा है, कट टू द क्विक, देखो एकदम शानदार ईडीएम है, इस वाले ईडीएम का मीनिंग जान लो मेरे भाई, इस वाले कट टू द क्विक का मतलब होता है किसी को जो है हर्ट करना, ठीक है ना, और वो भी जोरदार तरीके से, मतलब बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाना किसी को, किसका मीनिंग होता है कट टू द क्विक का। अब आंसर, हाँ आंसर देखो मेरे भाई, अब आंसर तक पहुंचना है आपको, कट टू द क्विक का मतलब जान गए, मतलब किसी भी आदमी को जो है जोरदार तरीके से हर्ट करना, चोट पहुंचाना, तो आंसर पहला हो नहीं सकता मेरे भाई, ये पनिशमेंट हो नहीं सकता, देखो सी ऑप्शन एकदम सही लिखा हुआ, हर्ट इंटेंसली, किसी को जोरदार तरीके से हर्ट करना, तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन, किसका, ईडीएम का, कट टू द क्विक, ईडीएम ध्यान रखना मेरे भाई, कट टू द क्विक। अगले ईडीएम पे आओ फटाफट से दोस्त, ईडीएम लिखा है 21 में, क्या लिखा है मेरे भाई, ईडीएम लिखा हुआ है स्मेल द रैट, देखो एकदम आसान ईडीएम है, कई बार पूछा चुका है एग्जाम में, पता नहीं कितनी बार आ चुका है ये वाला सेम, स्मेल्ट ए रैट, चूहा सूंघना, ये तो मीनिंग निकलेगा मेरे भाई, जो ईडीएम का मीनिंग ध्यान रखो यहीं पे छुपा हुआ होता है, बस पहचानना आपको, स्मेल द रैट, चूहा सूंघना, चूहा सूंघने का मतलब क्या है, सूंघने वाली स्थिति होती है, डाउट का पता लगाना, भाई चूहा जहाँ पे होता है वो डाउट वाली स्थिति होती है, कहाँ पे निकलेगा जाके, तो चूहा सूंघ के पता लगाना यानी डाउट का पता लगाना, बस ये मीनिंग दिमाग में रखना आपको, ऑप्शन तक अपने आप पहुंचोगे। डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, ये तो हो ही नहीं सकता, फेल्ट वेरी प्लीज्ड, खुश हो जाना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता मेरे भाई। देखो एक मिनट मेरे भाई, आंसर देखो पहला ही सही है, क्यों सही है बताओगे, देखो पहला वाले में लिखा डिटेक्ट कर लेना किसी चीज़ को, समथिंग रॉन्ग, कोई भी जो चीज़ गलत हुई है उसको डिटेक्ट कर लेना, यही तो मीनिंग था, डाउट का पता लगाना, तो आंसर जाएगा पहला ही ऑप्शन, ठीक है ना, बाकी के एक भी आंसर हो नहीं सकते, ठीक है ना, डिटेक्ट कर लेना या डाउट का पता लगा लेना, कभी कभार ये भी लिख सकता है मेरे भाई, टू सस्पेक्ट समथिंग, तो ये भी आंसर हो सकता है, या फिर डिटेक्ट लिख दे, ये भी आंसर हो जाएगा। 22 नंबर ईडीएम पे आओ, लिखा है ईडीएम आपके सामने, बोल के बताओ मेरे भाई, ईडीएम लिखा हुआ है स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल, क्या लिखा है ईडीएम, स्क्वायर पैग, देखो अब यहीं से पहुंचेंगे ईडीएम के आंसर तक। स्क्वायर माने जानते हो चौकोर होता है, पैग माने जानते हो, पैग का मतलब होता है खूंटा मेरे दोस्त, क्या होता है खूंटा, खूंटा जानते हो जिससे भैंस या गाय अपनी जो है बांधी जाती है, ठीक है ना। अब इन ए राउंड होल, राउंड माने जानते हो गोल होता है, होल माने जानते हो, तो होल माने गड्ढा है, राउंड माने गोल, तो गोल गड्ढा किया उसमें जो है स्क्वायर पैग डालने की कोशिश कर रहे हो, तो चौकोर जो है खूंटा है और गड्ढा किया तुमने गोल, तो मेरे भाई अगर गड्ढा गोल करोगे उसमें चौकोर चीज़ डालने की कोशिश करोगे तो कैसी चीज़ हो गई मेरे भाई, चौकोर गोल गड्ढे में अगर चौकोर जो है खूंटा गाड़ने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब वो चीज़ कैसी है मेरे भाई, मिसफिट है, तो बस यही आंसर होता है, आसानी से देखो अब आंसर तक पहुंच जाओगे, ऑप्शन के हिसाब से जाना है, तो आंसर बताओ मेरे भाई, मिसफिट,
ये होता है इसका आंसर। तो पहला वाला कैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका अपोजिट लिखा हुआ है। अनहैप्पी एंड रिग्रेटफुल ये भी नहीं हो सकता। देखो ये सी ऑप्शन एकदम आंसर सही है। क्यों सही लिखा हुआ है? मिसफिट इन द एनवायरमेंट, ठीक है ना, आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई सी ऑप्शन। 23 नंबर ईडीएम पे आओ मेरे भाई, फटाफट से ईडीएम बोलना है आपको। ईडीएम लिखा है कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। देखो एकदम शानदार ईडीएम है ये वाला। कीप माने रखना, वुल्फ माने भेड़िए को, फ्रॉम माने दूर, कहाँ से? दरवाजे से। तो दरवाजे से भेड़िए को दूर रखना, इसका मतलब समझ पाए दोस्त? बिल्कुल समझ जाओगे। तो भेड़िया क्या है? भेड़िया अगर आ गया दरवाजे के अंदर तो भाई साहब खा जाएगा आदमी को, बिल्कुल खा जाएगा। उसी तरह से भुखमरी भी ध्यान रखो। भुखमरी जानते हो? भुखमरी तो जानते होगे मेरे भाई। भुखमरी के दो मीनिंग होते हैं, एक तो वर्ड होता है फेमाइन और दूसरा वर्ड होता है स्टारवेशन, ठीक है ना, स्टारवेशन। तो वैसे ही भुखमरी होती है हमारी, वो भी अगर आ गई आदमी को, भुखमरी भी तो आदमी को मारी देती है, खा जाती कि नहीं। तो बस वही मीनिंग होता है इसका। भेड़िए को जो है दरवाजे से दूर रखना, मतलब भुखमरी को दरवाजे से दूर रखना, भुखमरी से बचे रहना, ये मीनिंग होता है मेरे भाई। तो आंसर तक पहुंचना है आपको। देखो पहला ही आंसर दिख रहा होगा, एकदम सही आंसर जाएगा पहला वाला ही। क्यों है? अवॉइड माने बचे रहना, स्टारवेशन अभी बताया था मीनिंग। स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी। तो भुखमरी से बचे रहना या फिर किससे बचे रहना? फेमाइन। कभी कभार ये वाला वर्ड भी दे सकता है, ध्यान रखना। फेमाइन का मतलब भी होता है दोस्त भुखमरी, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आओ। 24 नंबर ईडीएम क्या लिखा है आपके सामने, बताओ बोल के दोस्त। ईडीएम लिखा हुआ है एंड इन स्मोक। देखो ये वाला तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा, कोई भी एफर्ट लगना नहीं है आपका। अगर आपको लग रहा हो मेरे भाई स्पीड कम है तो डबल स्पीड कर सकते हो, ठीक है ना, 2x वाली स्पीड में देख सकते हो। और जितनी जल्दी देख पाओ मेरे भाई उतनी जल्दी देख डालने ये वाले सभी ईडीएम। और एकदम शानदार ईडीएम है, रोजाना देखने आपको, ठीक है ना। एंड माने जानते हो खत्म हो जाना, स्मोक माने होता है धुआं। तो कोई भी चीज़ सोचो अगर धुएं में खत्म हो रही है, इसका मतलब उसमें आग भी नहीं लगी सही से, और आग भी नहीं लगी इसका मतलब कैसी हो गई वो? अगर किसी चीज़ में मेरे भाई आग भी नहीं लग पाई और केवल धुएं ही धुएं में खत्म हो गई तो इसका मतलब कंप्लीटली फेल नहीं होगी वो। तो बिल्कुल यही मीनिंग होता है मेरे भाई। इसका मीनिंग होता है फेल कंप्लीटली। क्या होता है इसका मीनिंग? फेल कंप्लीटली। कोई भी चीज़ पूरी तरह से जो फेल हो जाए, असफल हो जाए, उसको बोलते हैं एंड इन स्मोक। आंसर तक पहुंचना है ऑप्शन के हिसाब से मेरे भाई। पहला वाला हो नहीं सकता, दूसरा वाला कैसे भी नहीं हो सकता। देखो सी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। क्यों जाएगा सी वाला सही? देखो लिखा है ईल्ड नो रिजल्ट, मतलब कोई भी रिजल्ट जहाँ से ना निकले, तो वही तो था फेल कंप्लीटली। फेल कंप्लीटली बोल दो या फिर बोल दो ईल्ड नो रिजल्ट, आंसर बात तो एक ही है। एकदम सही है, आंसर सी ऑप्शन जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई। ईडीएम क्या लिखा है आपके सामने? देखो ये वाला ईडीएम अच्छा ईडीएम है, बहुत दिन बाद पूछा गया है ये वाला। क्या लिखा है? सॉर्ड ऑफ द डेमोकल्स। तो डेमोकल्स सॉर्ड किसको बोलते हैं जानते हो मेरे भाई? इसको बोला जाता है, इसका मीनिंग जान लो मेरे भाई। इसका मीनिंग होता है इम्पेंडिंग डेंजर। इम्पेंडिंग डेंजर होता है डेमोकल्स सॉर्ड का मतलब। तो डेमोकल की सॉर्ड है मतलब तलवार है। तो इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो लगातार जो है पेंडिंग में हो, मतलब जिसका अंदेशा है कि होने वाला है। और डेंजर माने जानते हो खतरा। तो लगातार जो निकट खतरा होता है उसको बोलते हैं डेमोकल्स सॉर्ड। ऑप्शन के हिसाब से जाना आंसर तक मेरे भाई। तो पहला वाला हो नहीं सकता, दूसरा वाला हो नहीं सकता, और सी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। क्यों जाएगा मेरे भाई सही? इम्पेंडिंग डेंजर बोल दो या फिर बोल दो कांस्टेंट थ्रेट। थ्रेट माने जानते हो खतरा, और कांस्टेंट माने जानते हो लगातार टिका रहे, ठीक है ना, लगातार लगा रहे लाइन में एकदम, ठीक है ना। 26 नंबर ईडीएम पे आओ मेरे भाई। ईडीएम लिखा है आपके सामने, क्या लिखा है दोस्त? बताओगे बोल के? बिल्कुल बताओगे। थ्रो थिक एंड थिन। थिक माने जानते हो, थिन माने भी जानते हो। तो बोल रहा है थ्रो माने में होता है में से, किस चीज़ में से? थिक में से और थिन में से, यानी कि दोनों चीज़ें बता दी उसने मेरे भाई। थिक भी बता दिया, थिन भी बता दिया। तो कोई चीज़ बची क्या? कोई भी चीज़ नहीं बची। यानी थिक वाली स्थिति में भी और थिन वाली स्थिति में भी, यानी हर एक स्थिति में, कहना ये चाह रहा है वो। तो इसका मीनिंग वही होता है, मतलब हर एक परिस्थिति में, ठीक है ना। तो आंसर देना है ऑप्शन के हिसाब से मेरे भाई। तो देखो पहला ऑप्शन ही एकदम आंसर सही है। क्यों सही? थिक में से भी, थिन में से भी, यानी हर एक स्थिति में। देखो आंसर पहला वाला एकदम सही, यही वाली बात बोल रहा है। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर एक परिस्थिति में, आंसर जाएगा ए ऑप्शन एकदम सही। अगले क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई। सेंटेंस की फॉर्म में दे रखे हैं ये वाले ईडीएम, तो डरने की जरूरत है नहीं, केवल आपको ये वाला ईडीएम पकड़ना है। और अगर समझने में दिक्कत दे मेरे भाई तो ये पूरा सेंटेंस पढ़ के भी आइडिया लगा सकते हो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। वैसे भी सेंस के हिसाब से कर सकते हो। तो ईडीएम लिखा है वाक द टाइट रोप। वाक माने जानते हो चलना, टाइट माने जानते हो कस करके, और रोप माने रस्सी। तो रस्सी को टाइट करके मतलब चलना, इतना समझ पा रहे हो दोस्त? मतलब रस्सी पे चल रहे मेरे भाई और एकदम ज़बरदस्त तरीके से कस के पकड़ के रस्सी को चल रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या है मेरे भाई बता सकते हो? बहुत ज़्यादा कॉशस होके नहीं चल रहे। कॉशस माने जानते हो अलर्ट होना, एकदम एकदम चौकन्ना, सतर्क होके चलना। तभी तो रस्सी को जोरदार तरीके से पकड़ लिया, कहीं छूट ना जाए मेरे भाई। तो बस यहीं से आंसर तक पहुंच जाओगे। आंसर आपको दिख भी गया होगा, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है मेरे भाई। वेरी कॉशस, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना, तभी तो रस्सी को कैसे कस के पकड़ लिया, ठीक है ना। तो देखो ईडीएम एकदम आसानी से पहुंच जाओगे आंसर तक, क्योंकि ईडीएम का मीनिंग मेरे भाई उसी में छिपा हुआ। 27 के बाद मेरे भाई 28 नंबर ईडीएम पे आओ। 28 नंबर ईडीएम आपको दिख रहा होगा, क्या दिखा है? ईडीएम लिखा है ब्लोइंग योर टॉप। देखो ये वाला है, हिज लगा सकता है, योर लगा सकता है, वंस लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है, वही सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। यहाँ बॉस के लिए आया है यहाँ पे हिज। यू लिखा होता तो योर आ जाता। देखो ब्लोइंग वंस ईडीएम होता है ये वाला, ध्यान रखना। ब्लोइंग, ब्लो वंस टॉप, ये ईडीएम होता है मेरे भाई। इसका मतलब होता है भाई साहब अपना आपा खो देना। अपना आपा खो देना, ये तो हिंदी वाला ईडीएम है, इसको तो जरूर जानते होगे मेरे भाई। अपना आपा खोना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाना, लाल पीला हो जाना गुस्से में, ठीक है ना, ये मीनिंग होता है। तो गुस्से में आ जाना एकदम से। तो गुस्से में आ जाना, आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाओगे ऑप्शन के हिसाब से। पहला हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता मेरे भाई। सी आंसर एकदम सही है। क्या लिखा है? वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाना।
तभी तो ब्लोइंग और टॉप, अपने टॉप पे पहुंच रहा है आदमी। बिल्कुल 29 नंबर वर्ड पे आओ मेरे भाई। ईडियम लिखा है आपके सामने, बोल के बताओ। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। देखो एकदम आसान ईडियम है ये वाला। क्यों भाई आसान? देखो अभी आसानी से तुरंत याद हो जाएगा मेरे भाई। पुट माने जानते हो रखना होता है, कार्ट माने जानते हो, कार्ट माने जानते हो घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी में जो गाड़ी वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कार्ट, ठीक है ना। तो पुट द कार्ट बिफोर माने पहले, और हॉर्स घोड़े से पहले उस गाड़ी को रख देना मेरे भाई। घोड़ा गाड़ी जो होती है उसमें घोड़ा आगे लगा होता है कि गाड़ी पहले लगी होती है? तो उसमें घोड़ा आगे रहता है, गाड़ी पीछे रहती है। यहाँ पे बोल रहा है गाड़ी को पहले रखना घोड़े से। तो उल्टा काम नहीं हो गया मेरे भाई? बिल्कुल हो गया उल्टा काम। तो बस मीनिंग भी इसका उल्टा ही निकलेगा मेरे भाई, उल्टा काम हो जाना, ठीक है ना। तो आंसर देखो देना है आपको। परफॉर्म मैनी टास्क, ये वाला हो ही नहीं सकता। पोस्टपोन कर देना, ये भी नहीं हो सकता मेरे भाई। डूइंग थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, एक साथ कई चीज़ें करने की कोशिश करना, ये भी नहीं हो सकता। देखो मेरा भाई डी आंसर एकदम सही है। क्यों डी वाला एकदम सही? बता सकते हो। डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, अंतिम वाली चीज़ें पहले पहले नंबर पे करना। तो यही तो इसका मीनिंग था। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़े से पहले गाड़ी को लगाना है, मतलब उल्टी चीज़ें करना, उल्टे क्रम में करना चीज़ों को। तो ये आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। अगले क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ईडीएम आज हमारे हो जाएंगे कंप्लीट 30, और रोजाना आपको 30 ईडीएम ही मिलेंगे देखने को, ठीक है ना। तो ईडीएम लिखा है आपके सामने, स्पीक वॉल्यूम्स, ठीक है ना दोस्त। स्पीक वॉल्यूम्स का मतलब होता है टू गिव एनफ प्रूफ। क्या होता है दोस्त? टू गिव एनफ प्रूफ, मतलब किसी भी चीज़ का पर्याप्त मात्रा में सबूत देना, ठीक है ना। वो आंसर होता है किसका? स्पीक वॉल्यूम्स का। तो बस आंसर पहुंचना ऑप्शन के हिसाब से मेरे भाई। तो ये वाला पहला ही आंसर देखो दिख जाएगा आपको, पहला ही आंसर एकदम सही है मेरे भाई। क्या लिखा है? गिव एन अ प्रूफ, किसी भी चीज़ का जो है पर्याप्त मात्रा में प्रूफ देना, प्रमाण देना। आंसर जाएगा पहला ही ऑप्शन एकदम सही। किसका? स्पीक वॉल्यूम्स। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी मेरे भाई क्लास? 30 ईडीएम हमने डिस्कस कर लिए, तो कम नहीं होते मेरे भाई, और रोजाना इस तरह से डिस्कस करेंगे तो कब कितने ईडीएम हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। और कमेंट करके बताना मेरे भाई कैसी लगी क्लास। आगे मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर।